गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ते हैं लेसन 9 ईवीएस का। ठीक है। इंडिया माय कंट्री, भारत मेरा देश। अराउंड ऑफ माय कंट्री, मेरे देश का एक दौरा या चक्कर। देखते हैं हम। ठीक है। यहाँ पर मैप दिया गया है, इंडिया का मैप है ये सब। ठीक है। इसमें कितने स्टेट्स हैं वो सब यहाँ पर शो करे गए हैं, अलग अलग कलर में अलग अलग स्टेट दिए गए हैं। एक पूरी कंट्री होती है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट में जैसे दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट है लद्दाख, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ऐसे करके सारे यहाँ पर स्टेट दिए गए हैं जो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं। ठीक है। सारे स्टेट्स मिलकर क्या बन गया, एक कंट्री बन गई। ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ये सारे कलरफुल में दिए गए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं वो सारे कलरफुल में शो करे गए यहाँ पर। ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग रीड करोगे। ठीक है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया क्या है, एक बड़ी कंट्री है। ठीक है। इट इज अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मीन अलग अलग प्रकार के, कल्चर मीन संस्कृति, ठीक है, एंड लैंग्वेजेस मीन भाषाएं, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज भी है यहाँ पर और कल्चर भी है। जैसे गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया। ठीक है। जो लोग जहाँ के हैं वो वहाँ का कल्चर कल्चर में ही रहते हैं। ठीक है। जैसे पंजाब है तो पंजाबी कल्चर में रहेगा, राजस्थानी तो राजस्थानी में रहेगा, गुजराती है तो गुजराती में रहेगा। ठीक है। बिहारी है तो अपना बिहारी कल्चर में रहते हैं, जो भी उनके वहाँ की संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन, कपड़े, वो सब उस टाइप के पहनते हैं। ठीक है। जो जिस स्टेट में कल्चर है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। देयर आर 29 स्टेट्स इन अवर कंट्री एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। यहाँ पर कितने स्टेट हैं, 29 स्टेट्स हैं। ठीक है। हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं, 29 एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, और 7 अलग से हैं, वो है 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। पढ़ते राजस्थान इज अ डेजर्ट स्टेट। राजस्थान में क्या है, राजस्थान एक स्टेट है, वहां पर ज्यादातर क्या होता है, वहां पर रेत होता है, वहां पानी कम होता है, रेतीली जगह है वहां पर। ठीक है। वहाँ रेतीली जगह है, इसलिए वहां के लोग किसमें वो करते हैं सफर, ऊंट में, जो भी काम हो जो भी हो ऊंट में जाते हैं। क्योंकि रेत में क्या होता है, अगर हम रेत में चलेंगे तो हमारे जो पैर हैं वो क्या करेंगे, नीचे नीचे धंस जाएंगे। ठीक है। उसमें हमें चलने में प्रॉब्लम होगी और जल्दी से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पर ऊंट वहां का ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। ऊंट को डेजर्ट ऑफ द शिप भी कहा जाता है, यानी कि रेत रेगिस्तान का जहाज। ठीक है। कश्मीर इज अ कोल्ड स्टेट। अब कश्मीर में कैसा मौसम रहता है, कैसा क्लाइमेट रहता है वहां पर, कोल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है असम इज अ वेट स्टेट। असम कैसा स्टेट है, वेट मीन नमी जहाँ पर ज्यादा रहती है। ठीक है। गीला नहीं, बारिश भी होती रहती है। ठीक है। वो वेट स्टेट है। पढ़ते हैं रिवर्स गंगा एंड यमुना आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ आर कंट्री। जो गंगा एंड यमुना रिवर है वो हमारे यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर्स है, यानी कि महत्वपूर्ण रिवर्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट नदियां हैं। ठीक है। द ग्रेट हिमालयस फॉर्म अ बाउंड्री इन द नॉर्थ ऑफ आर कंट्री। जो हिमालयस है वो क्या है, एक हमारे देश की बाउंड्री का काम करती है हमारे देश के लिए। ठीक है। क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन है वहां पर, इसलिए वो हमारी एक तरह से सेफ्टी भी, सुरक्षित भी रखती है, हमें सेफ रखती है, हमारी कंट्री को भी वो सेफ रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है और नेशनल सिंबल्स। और नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, जो कुछ किसी भी चीज के हम, जैसे किसी भी चीज का हम निशान बना देते हैं, उसकी वो पहचान बन जाती है। ठीक है। किसी भी चीज का हम
जैसे आप लोग बुक मार्क बनाते हो ना, बुक मार्क एक होता है, बुक में उसको लगा दो, तो हमने कल अगले दिन उसी को वहीं से पढ़ना है। जैसे आप लोग वहाँ पे टिक कर देते हो, वो एक उसकी पहचान हो गई, ठीक है, कि हमने कल आके इसको पढ़ना है, वहाँ पर एक सिंबल कर दिया, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे देश के भी सिंबल्स होते हैं, जिससे पहचाना जाता है कि ये हमारे देश का है। Every country has its own set of national symbols. हर देश का, एवरी कंट्री माने प्रत्येक कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ नेशनल सिंबल्स, मतलब प्रत्येक देश के क्या होते हैं, अपने अपने सिंबल्स होते हैं, अपने अपने देश की हर किसी की पहचान है, ठीक है। जैसे हमारे पास तिरंगा है, ठीक है, तो ऐसी और कंट्री के पास भी अपने अपने फ्लैग्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, फ्लैग्स भी होते हैं। और जैसे पैसे हम लोग, करेंसी होती है, उसमें भी कोई ना कोई सिंबल है, ठीक है ना, उस तरह से होता है। these आर रिस्पेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ बाय ऑल ऑफ अस। हम लोग सब इनका क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनका सम्मान भी करते हैं। जैसे तिरंगा झंडा हमारा है, हम लोग उसको, उसमें पैर भी नहीं रखते हैं, ठीक है, पैर भी नहीं रखते, उसको फाड़ते हड़ते भी नहीं है, उसको हमें की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की क्या है, पहचान है, वो हमारी भी पहचान है ना। तिरंगे से तो पता चलता है कि ये इंडिया का है, ठीक है, ये या दूसरे देश का है, अगर हमारा तिरंगा है उसी से हमारी पहचान है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फिल अप द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब ये बोल रहे हैं क्या करते हैं हम, चलो जो नीचे पिक्चर दिए गए हैं इनको हम फिल करने की कोशिश करते हैं, भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब है दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, ये जो दिया गया है ये क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग। क्या है ये, नेशनल फ्लैग। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर नेशनल फ्लैग, ओके। इसका नेम है तिरंगा, क्या बोलते हैं इसको हम, तिरंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इट हैज डैश कलर्स, इसमें कितने कलर्स होते हैं, ठीक है, 3 कलर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक ऑरेंज होता है, यहाँ पर ऑरेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाइट आएगा, W फॉर व्हाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, केसरिया, सफेद और हरा। कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर्स। ऑरेंज, उसको सैफरॉन कलर भी बोलते हैं, ठीक है, सैफरॉन भी होता है वो, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, एंड ग्रीन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई कलर, और इसको क्या बोलते हैं, इसके अलावा ट्राई कलर भी बोलते हैं। ट्राई कलर कौन है, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, या ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन, ऐसे इसको सैफरॉन बोलते हैं ऑरेंज को, ठीक है। फिर सेकंड है, दिस इज आवर नेशनल बर्ड, ये क्या है, हमारा नेशनल बर्ड, दिस इज आवर नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड, ठीक है। पिक्चर दिया हुआ है, आपको पहचानना है क्या बना हुआ है, वो यहाँ पर हमको फिल करना है, यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, ओके। नेक्स्ट है, इट लव्स टू डांस इन द रेन, इट इज अ, क्या है ये, इसको बारिश में डांस करना बहुत पसंद है, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये है पीकॉक, ठीक है। क्या है, व्हाट इज दिस, पीकॉक। व्हाट इज अवर नेशनल बर्ड, तो हम बोलेंगे पीकॉक, ओके। नेक्स्ट है, दिस इज आवर नेशनल फ्लावर, ठीक है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लोटस, ठीक है, क्या है वो, लोटस, आवर नेशनल फ्लावर इज लोटस। नेक्स्ट है, दिस इज आवर नेशनल ट्री, दिस इज आवर नेशनल ट्री, मतलब ये हमारा नेशनल ट्री है, तो इसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड द banyan ट्री, क्या कहा जाता है, banyan ट्री। This is our national
एनिमल। यह क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है। रोम्स अबाउट इन दी जंगल। ये कहाँ पे घूमता रहता है? ज्यादातर जंगल में। जंगल में अपने शिकार की तलाश में। इट इज अ डैश। डैश दिया गया है तो यहाँ पे हमने फिल करना है। यहाँ पे क्या आएगा? पिक्चर में क्या बना हुआ है? टाइगर। क्या बना हुआ है पिक्चर में? टाइगर। तो व्हाट इज अवर नेशनल एनिमल? टाइगर। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ओके, आप सबको ऐसे ही रीड करना है, अच्छे से समझना भी है और इन सबको सिंबल्स को लर्न भी करना है हैंड टू हैंड। ओके, अब यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है। यहाँ पर क्या पिक्चर है? आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, दिस इज आवर फ्रूट। हमारा नेशनल फ्रूट है। इट इज कॉल्ड डैश। क्या कहा जाता है? मैंगो। इसको क्या कहते हैं? मैंगो। मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। कब आता है ये? समर सीजन में। आप सब इसको लाइक करते हो? बहुत स्वीट होता है खाने में। ठीक है, आप सब ऐसे इनको रीड करेंगे, अच्छे से लर्न भी करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।